नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी। हुण पेश ने इस बुलेटिन दी मुख्य खबरां। संसद के मानसून इजलास तहत अज दोनों सदनों की कार्रवाई विरोधी धीर के रौले रप्पे कारण कल तक की गई मुलतवी। राष्ट्रपति की चोण लई वोटां की गिनती होगी 21 जुलाई को। हरियाणा सरकार वालों रोहतक 500 एकड़ में बनाया जाएगा फुटवेयर लैदर क्लस्टर। हुण खबरां विस्तार नाल। संसद मानसून इजलास तहत अज दोनों सदनों की कार्रवाई विरोधी धीर के हंगामे कारण प्रभावित हुई तो दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक लिए मुलतवी कर दी गई। संसद के मानसून इजलास से अज दूजे दिन कीमतों में वाधे और GST दरां में वाधे के खिलाफ विरोधी धीर वालों विरोध कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोक सभा में संसद की बैठक शुरू होंदे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने वधदियां कीमतों का मुद्दा चुकन की कोशिश की, पर स्पीकर ओम बिरला ने इसकी मंजूरी नहीं दी तो प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू कर दी, जिस तो बाद कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस समेत होर विरोधी दलों वालों नारेबाजी ते रौला रप्पा पाना शुरू कर दिता। स्पीकर ने मैंबरों को बार-बार अपनी सीट पर बैठने की आख्या, पर रौला रप्पा कारण ओम बिरला वालों कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बाद दोपहर सदन की कार्रवाई शुरू होने तो बाद भी विरोधी धीर के हंगामे के कारण लोक सभा की कार्रवाई कल तक लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह राज सभा भी कार्रवाई विरोधी धीर के रौले रप्पे कारण प्रभावित हुई तो राज सभा के स्पीकर M वेंकैया नायडू ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इस तो बाद विरोधी धीर वालों रौला रप्पा कारण राज सभा की कार्रवाई भी कल तक लिए मुलतवी कर दी गई है। केंद्रीय वनज मंत्री उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अफ्रीका दुनिया विच विकास की अगवाई कर सकते हैं। भारत अफ्रीका को एक महत्वपूर्ण साझेदार वजों देखता है। नवी दिल्ली में अज भारत अफ्रीका विकास साझेदारी के CII एग्जिस बैंक कॉन्क्लेव विच बोलदਿਆਂ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत और अफ्रीका पीने वाले पानी, साजो समान, सेहत देखभाल, सिक्ख्या, फिटनेस और सूरजी ऊर्जा जहे कई खेत्रों में किफायती हल कढ़न लई मिल के काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार अफ्रीका को प्राथमिकता देती है। There are 4 areas of partnership that I believe can fulfill the aspirations of the people of Africa and India going forward. We are both blessed with significant amount of sun, and I do believe solar power can be one area of speeding up the engagement between Africa and India. It will help bring clean energy to Africa. It will help meet your energy security needs. It will help provide jobs, employment and economic growth to different countries in your region. उन्होंने कहा कि अफ्रीका दे नाल भारत दे संबंध विश्वास, मित्रता और आपसी समझ ते आधारित हैं। भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को आकार देने में अफ्रीका के योगदान को गंभीरता नाल स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि भारत विकासशील देशों को खुराक और सुरक्षा तो बाहर कढ़न लई काम कर रहा है। देश आज स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उन्होंने जयंती पर श्रद्धांजलि देके याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इतिहास के महत्वपूर्ण कालखंड में उन्होंने देशभक्ति की भावना जगाई और अनगिनत लोगों को देशभक्ति लिए हुलारा दिता। मंगल पांडे की उन्होंने घटनावां विच प्रमुख भूमिका रही, जिस कारण 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत का पहला प्रमुख विद्रोह होया और जिसनू देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी मनिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वतंत्रता संग्रामी मंगल पांडे की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि देके याद किया। देश के नवे राष्ट्रपति की चोण लई पईयां वोटां की गिनती वीरवार को संसद भवन परिसर विच होवेगी। राष्ट्रपति की चोण लई कल दिल्ली च संसद भवन, सूबियां दीयां विधान सभावां अते होर निर्धारित थावां ते वोटां पाईयां गईयां। 99% तो वध मतदाताओं ने वोटिंग विच हिस्सा लिया। वोटिंग तो बाद चोण कमिशन ने कहा कि निर्वाचक मंडल की सूची विच 4796 वोटरां विचों 99% तो वध सांसदां अते विधायकों ने वोटां पाईयां ने। जिक्रयोग है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है।
झारखंड ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ द्रौपदी मुर्मू एनडीए ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੱਲ ਹੋਈ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਤਪੇਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ परिसर ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। उधर पंजाब विच भी राष्ट्रपति की चोण लई कल हुई वोटिंग शांति नाल समाप्त हो गई, जिस विच विधान सभा मैंबरां ने आज़ाद, निरपक्ष, निर्विघन, सुरक्षित अते शांतमई ढंग नाल अपनी वोट पाई। पंजाब के मुख्य चोण अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने यह जानकारी देंदे दस्सिया कि दूजे सूबे के किसी भी विधायक अते संसद मैंबर ने सूबे के पोलिंग स्थानों पर अपनी वोट नहीं पाई। डॉक्टर राजू ने दस्सिया कि भारतीय चोण कमीशन दीआं हदायतां मुताबिक सारे प्रबंध किए गए सन ते सख्त सुरक्षा विच पंजाब विधान सभा चोण कमीशन वालों निर्धारित प्रोग्राम अनुसार वोटां पाईआं गईआं। उन्होंने दस्सिया कि चोण प्रक्रिया दौरान कोई अनसुखावी घटना नहीं वापरी। बैलेट पेपर राहीं अपनी वोट पाउण वालियां विच पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान, विधान सभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, सूचना ते लोक संपर्क मंत्री अमन अरोड़ा ते विरोधी धीर के नेता प्रताप सिंह बाजवा शामिल ने। डॉक्टर राजू ने कहा है कि चोण के अंत में चोण लड़ रहे हरेक उम्मीदवार के अधिकारत प्रतिनिधि नूं फार्म 6 की कॉपी मुहैया करवाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से आज़ादी के अमृत महोत्सव तहत आगामी 13 तो 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान तहत देश भर में 20 करोड़ घरां ते तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान संबंधी सर्वदल मीटिंग की है और कहा है कि हरियाणा में तकरीबन 60 लाख घरां ते तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक जन अभियान है, इसलिए नागरिकों वालों खरीद के स्वयं इच्छा नाल कौमी झंडा फहराने लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वास्ते सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ते विधायक गोपाल कांडा ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह के समान झंडे का दान करने का ऐलान किया। उन्होंने होर विधायकों और सांसदों को भी झंडा दान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूबे के सारे सरकारी भवनों से हुण पक्के रूप में तिरंगा लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 13 तो 15 अगस्त तक घरां ते तिरंगा फहराउण तो इलावा स्कूली बच्चों की वर्दी ते तिरंगे का बैच लगाउण की गल भी आखी, तां जो बच्चों में देशभक्ति की भावना का संचार होवे। उन्होंने समाजिक और उद्योगिक संस्थावां नूं भी अपील की कि वो इस कौमी दिहाड़े में अपना वडमुला योगदान पाउण लई अगे आउण। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सूबा सरकार रोहतक में तकरीबन 500 एकड़ फुटवेयर लैदर क्लस्टर बनावेगी, तां जो सूबे के वध तो वध नौजवानों को रोजगार दे के मौके हासिल हो सकन। उप मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में MSME के अधिकारियों और फुटवेयर इंडस्ट्री एसोसीएशन के अहुदेदारां नाल सांझी मीटिंग दौरान एक गल आखदिआं फुटवेयर इंडस्ट्री एसोसीएशन के अहुदेदारां नूं दस्सिया कि सूबा सरकार हरियाणा में उद्योगपतियों को बहुत सारिया सहूलतां दे रही है, तां जो उन्होंने अपने उद्योग चलाउण विच कोई औकड़ ना पेश आवे। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोहतक में तकरीबन 500 एकड़ खेतर में फुटवेयर लैदर क्लस्टर बनाउण भी सूबा सरकार उद्योगपतियों को हर तरह की मदद मुहैया करवाएगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 दर्जन उद्योगों के चालू होने ही उत्थे 1 साल में कॉमन सर्विस सेंटर बना दिता जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि सूबे में चमड़ा उद्योग के उद्योगपतियों की मदद लई लैदर से संबंधित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। एसोसीएशन की मांग ते उप मुख्यमंत्री ने फुटवेयर लैदर क्लस्टर के कोल ही लेबर होस्टल बनाने का भरोसा भी दिता, तां जो उत्थे काम करने वाले मजदूरों को रहन ते सन्नत तक आउण जाण विच औकड़ ना होवे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वरियां विच सूबे विच उद्योग लगाउण वास्ते निवेशक अगे आ रहे हैं। सरकार ने भी उद्योगिक माहौल नूं सुधारन विच अहम कदम चुके ने, जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री ने हरियाणा नूं MSME के खेतर विच किए गए कामां लई सन्मानित किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोहतक शहर के आस पास दीआं ITI संस्थावां के विद्यार्थियों को फुटवेयर इंडस्ट्री नाल जोड़ के ट्रेनिंग दी जाएगी, तां जो इस उद्योग संबंधी स्थानक पद्धर ते हुनरमंद नौजवान घर के नेड़े रोजगार हासिल कर सकन। चंडीगढ़ नगर निगम ने अपने समर्था निर्माण केंद्र राही सैक्टर 38 के महिला भवन में SBMU2 स्वच्छ सर्वेखण 2023 तहत स्वच्छता कामियां की सिखलाई का पहला बैच कल शुरू किया। सिखलाई सैशन दौरान 6 प्रमुख खेतों संबंधी जानकारी सांझी की गई, जिन्हां विच कुदरती आफत और स्वच्छता वर्करां दे नाल उस संबंधी डेमो, कोविड व्यवहार और प्रोटोकॉल, समाजिक सुरक्षा योजनावां आदि शामिल ने। इस तो इलावा सारे सफाई कामियां की चंडीगढ़ प्रशासन के सेहत विभाग की एक टीम वालों सेहत जांच भी की गई और सिखलाई केंद्र ते इस प्रोग्राम में शामिल होने वालों को सर्टिफिकेट भी वंडे गए। तो हुण खबरां फटाफट।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ। कोविड-19 का खतरा अजे टलिया नहीं है, इसलिए सब नूं बेनती है कि बाहर जाने वेले मास्क जरूर पा के रखो, जरूरी समाजिक दूरी बना के रखो और अपने हाथ बार-बार साबुन नाल धोवो जां सैनिटाइजर की वरतों करो। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHT ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।